जंगल में तेज बारिश हो रही थी। आसमान में कड़कड़ाती बिजली चमकती है। एक पेड़ के नीचे गर्भवती गौरी गाय रो रही थी। उसका कोई घर न था। वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। बारिश के मौसम में एक गर्भवती माँ के लिए यह रात बहुत दुखों भरी रात थी। हे भगवान, मेरी मदद कर। मैं अपने बच्चे को इस बारिश में कैसे बचाऊं? मेरा घर भी टूट गया है। अब कहाँ जाऊं? वहीं दूसरी तरफ गुड़िया चिड़िया अपनी मम्मा रानो चिड़िया के साथ अपने घोंसले में आराम कर रही होती है। अचानक गुड़िया को बाहर से गाय की दुख भरी आवाज सुनाई देती है। मम्मा, आपने सुना? कोई गाय रो रही है। बेटा, इतनी तेज बारिश में गाय की आवाज कैसे आ सकती है? शायद तुम्हें वहम हुआ है। ऐसे मौसम में गाय की आवाज कहाँ से आ सकती है? फिर से गौरी गाय की करुण पुकार सुनाई देती है। नहीं मम्मा, ये सच में कोई गाय है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। फिर रानो उड़कर नीचे आती है। तेज बारिश में उसे मुश्किल से दिखाई दे रहा था। वे एक पेड़ के नीचे कांपती हुई गौरी गाय को देखती है। गाय बहन, इतनी बारिश में तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा घर टूट गया है और मैं बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। मुझे नहीं पता मैं अपने बच्चे को कैसे बचाऊं। चलो गौरी, मेरे साथ आओ। हमारा घोंसला छोटा है, लेकिन तुम्हें बारिश से बचाने के लिए काफी है। गौरी गाय मुश्किल से खड़ी होकर घोंसले की ओर बढ़ती है। यहाँ आकर मुझे कुछ सुकून मिला। मैं तो सो रही थी। मेरी बेटी गुड़िया ने आपकी दर्द भरी आवाज सुनी और मुझे जगाया। आप जब तक चाहे हमारे घर में रुक सकती हैं। मैं अपने आने वाले बच्चे को लेकर पहाड़ की दूसरी तरफ मैदान में चली जाऊंगी। ये जंगल मेरा घर नहीं है। आप चिंता न करें, मैं आपको पहाड़ों की दूसरी तरफ मैदान तक छोड़ आऊंगी। कुछ ही देर बाद वह एक सुंदर और नन्हे गाय के बच्चे को जन्म देती है। मेरा बच्चा, मेरी प्यारी बेटी, कितनी नाजुक, कितनी मासूम हो तुम। मैं वादा करती हूँ, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मैं तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखूंगी, हमेशा प्यार दूंगी। गाय का छोटा सा बच्चा अपनी माँ को देखकर बोलने लगता है। वहीं बाहर एक भूखी लोमड़ी उनके घर के पास आ जाती है। वह गाय के बच्चे की आवाज सुनकर सतर्क हो जाती है। यह किसका बच्चा रो रहा है? ये आवाज तो गाय के किसी बच्चे की है। अगर मुझे गाय का बच्चा मिल जाए तो मेरा पेट भर सकता है। फिर लोमड़ी रानो चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है अंदर? मैंने गाय के बच्चे की आवाज सुनी है। अरे, वो मेरी बेटी कार्टून देख रही थी। आवाज मोबाइल से आ रही थी। हद है, इतनी बारिश में भी पागल बन गई। मुझे लगा मुझे कुछ खाने को मिलेगा। लोमड़ी निराश होकर चली जाती है। सुबह होते ही बारिश अभी भी हल्की हो रही होती है। गौरी गाय अपने बच्चे को लेकर सुरक्षित स्थान पर जाना चाहती थी। रानू बहन, क्या तुम मुझे पहाड़ों के पार मैदान तक छोड़ सकती हो? वहाँ मैं और मेरा बच्चा सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल। गुड़िया, अपना छाता उठाओ, हमें इनकी मदद करनी है। वे बारिश में सफर शुरू करते हैं। रानो चिड़िया छाता लेकर आगे आगे उड़ रही थी और गौरी गाय और उसकी बेटी नीचे चल रही थी। तभी रानो चिड़िया एक शेर को देख लेती है। गुड़िया, पेड़ पर बैठ जाओ। गौरी, तुम झाड़ियों में छुप जाओ। यहाँ कुछ तो है। मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा है। ये बारिश मेरी नाक को धोखा नहीं दे सकती। कहीं न कहीं कोई शिकार छिपा है। वह अपनी नाक को हवा में ऊपर उठाकर फिर से सूंघता है, लेकिन बारिश की तेज बूंदों के कारण गंध स्पष्ट नहीं हो पाती। वह झाड़ियों की ओर देखता है, फिर पेड़ों की ओर। उसकी भारी पूंछ धीरे धीरे हिलती है, जैसे वह सोच रहा हो। अगर कोई यहाँ है तो ज्यादा देर छुप नहीं सकता। जंगल का राजा हूँ मैं। मेरी नजर से कोई नहीं बच सकता। शेर धीरे धीरे चलता हुआ आता है, लेकिन बारिश के कारण वह ज्यादा ध्यान नहीं देता और आगे चला जाता है। अब जल्दी चलो, यह जगह हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। आखिरकार वे सभी पहाड़ के दूसरी ओर हरे भरे मैदान में पहुंच जाते हैं। यह मेरी बहन का घर है, हम सुरक्षित हैं। दरवाजा खुलता है और गौरी की बहन उन्हें देखकर खुश हो जाती है। गौरी, मैं तो डर गई थी कि कोई शिकारी तुम्हें खा। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद रानू, धन्यवाद गुड़िया। आपने मेरी बहन को नई जिंदगी दी है। उस भयंकर बारिश में मेरा कोई सहारा नहीं था। मेरा घर टूट चुका था और मेरे बच्चे का जन्म होने वाला था। मैं डर और बेबसी से कांप रही थी, लेकिन तब रानू और गुड़िया मेरी फरिश्ते बनकर आईं। उन्होंने न सिर्फ मुझे अपने घर में जगह दी, बल्कि मुझे और मेरे बच्चे को हर खतरे से बचाया। भूखी लोमड़ी से लेकर उस खतरनाक शेर तक, हर मुसीबत में इन्होंने मेरा साथ दिया।
रानू, अभी बाहर बहुत बारिश रही, अभी बाहर खतरा होगा। आप दोनों सुबह जाना, अभी आपके लिए गर्मा गर्म खीर बना कर लाती हूँ। गौरी की बहन रसोई में जाकर मीठी खीर बनाती है। सब मिलकर बारिश के सुहावने मौसम में गर्मा गर्म खीर खाते हैं। मुझे यह छोटा गाय का बच्चा बहुत प्यारा लगता है। गुड़िया और गाय का बच्चा साथ में खेलते हैं। मैंने आज सीखा कि मुश्किल में हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। फिर कुछ समय बाद बारिश धीरे धीरे रुक जाती है और सूरज निकल आता है। रानू और टुन्नू का प्यार, उनकी सादगी और एक दूसरे के लिए समर्पण ने जंगल में एक मिसाल कायम की। इस तरह करवा चौथ का त्योहार जंगल में पूरी श्रद्धा और प्यार से मनाया गया। रानू चिड़िया और टुन्नू चिड़ा का जीवन बहुत कठिन था। रानू चिड़िया बेहद करवा चौथ का त्योहार आने वाला था और जंगल के सभी पक्षी इस त्योहार की तैयारियों में जुटे हुए थे। वहीं बबली कबूतरी की बेटी लूसी कबूतरी अपनी माँ से करवा चौथ के बारे में पूछती है। करवा चौथ का मतलब क्या है माँ? आप मुझे बता सकती हो? अरे लूसी बेटा, करवा चौथ का मतलब होता है प्यार, समर्पण और अपने जीवन साथी की लंबी उम्र के लिए व्रत रखना। लेकिन रानू चिड़िया के लिए ये करवा चौथ का त्योहार उदासी लेकर आया। उसके पास ये त्योहार मनाने के लिए अच्छे कपड़े, गहने या मिठाइयाँ नहीं थीं, जैसे दूसरे पक्षी परिवारों के पास थे। उसकी यह तकलीफ और बढ़ गई जब उसने देखा कि गोरी कौवी, जंगल की सबसे धनी और घमंडी कौवी, नए कपड़े और गहनों में सजी धजी घूम रही थी। एक दिन रानू चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी। तभी गोरी कौवी अपनी चालाक मुस्कान के साथ वहाँ आई। वो हमेशा रानू चिड़िया का मजाक उड़ाने का मौका ढूंढती रहती थी। अरे रानू चिड़िया, क्या तुम भी करवा चौथ का व्रत रखने की सोच रही हो? तुम्हारे पास ना तो गहने हैं और ना कोई थाली। तुम्हारे इस त्योहार का क्या मतलब? हा 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 हा, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। ये त्योहार तुम जैसे गरीब पक्षियों के लिए नहीं है, ये तो हम जैसे अमीर पक्षियों के लिए है। ये बात सुनकर रानू चिड़िया का दिल टूट सा गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर धैर्य का भाव बनाए रखा और गोरी कौवी से कहा, गोरी बहन, त्योहार का। ये बात सुनकर गोरी कौवी ने रानू चिड़िया की जोर से हंसी उड़ाई और अपने पंख फैलाकर वहाँ से उड़ गई। रानू चिड़िया के दिल में एक टीस उठी, लेकिन उसने ठान लिया कि वो करवा चौथ का व्रत पूरे दिल से रखेगी, चाहे कुछ भी हो। दूसरी ओर टुन्नू चिड़ा यह देखकर बहुत परेशान था कि रानू के पास व्रत करने के लिए न तो पूजा की थाली है, न कुछ विशेष पहनने को। वो जंगल में उड़ता उड़ता सोचने लगा कि वो कैसे अपनी प्यारी रानू चिड़िया के लिए कुछ इंतजाम कर सके। मैं रानू के लिए कुछ न कुछ जरूर करूँगा। वह मेरे लिए इतनी मेहनत करती है और करवा चौथ का व्रत भी रख रही है। मुझे उसकी खुशी के लिए कुछ करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कैसे भी करके मुझे अपनी पत्नी के लिए मेहनत करनी होगी, जिससे उसके लिए मैं जरूरत का सामान ला सकूं। टुन्नू चिड़ा जंगल के कोने कोने में गया और आखिरकार एक पेड़ के नीचे उसे कुछ सुंदर फूल मिले। उसने वो फूल चुने और सोचा कि वो इनसे अपनी पत्नी रानू चिड़िया के लिए एक सुंदर सा हार बनाएगा। इसी बीच गोरी कौवी यह सब देख रही थी और उसने ठान लिया कि वो रानू और टुन्नू की खुशियों में खलल डालेगी। करवा चौथ का दिन आ गया। जंगल में हर जगह चहल पहल थी। सभी मादा पक्षी सज धज कर अपने पतियों के लिए व्रत रख रही थीं। रानू चिड़िया भी तैयार हो गई थी, लेकिन उसका व्रत साधारण ना गहने ना चूड़ियाँ। रानू चिड़िया ने अपनी पुरानी पत्तियों से बनी थाली में भगवान का नाम लिया और टुन्नू के देखो रानू, तुम्हारा करवा चौथ कितना साधारण है। ये तो मजाक है। तुमसे तो ये भी नहीं होता कि अपने पति के लिए ढंग से कुछ कर सको। तभी रानू चिड़िया ने गोरी कौवी से कहा, गोरी कौवी, करवा चौथ का मतलब केवल सजावट नहीं है। मैं अपने टुन्नू के लिए दिल से व्रत कर रही हूँ, मेरे लिए यही काफी है। गोरी कौवी ने रानू चिड़िया को और भी ज्यादा ताने मारने शुरू कर दिए। रानू चिड़िया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तभी टुन्नू चिड़ा वहाँ आया और उसने रानू के लिए अपने हाथ से बनाया हुआ फूलों का हार निकाला। रानू, ये तुम्हारे लिए। मैं जानता हूँ कि हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये हार मेरे प्यार की निशानी है। इसे मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है। वो फूलों का हार देखकर रानू चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने वो हार पहना और भगवान को धन्यवाद दिया। गौरी कौवी चिड़ी हुई दिख रही थी, क्योंकि उसकी साज सज्जा और महंगे गहनों के बावजूद रानू और टुन्नू के बीच का प्यार साफ झलक रहा था।
तुम्हारे पास